देखो भाई, इसमें हम लोग पढ़े थे, पीछे तो पढ़ लिया, अभी टॉपिक लिखना है कृषि एवं पशुपालन, जो पेपर में आता है। आप लोग नहीं पढ़े हो, बाकी पुराने स्टूडेंट को पढ़ा दे। कृषि एवं, हम लोग पढ़े भूगोल, भारत का भूगोल। कृषि एवं पशुपालन, ठीक है जी। आइए, जो पेपर में आता है, भारत में 1966 से 67, देख लो 1966 से 67, मैंने लिख दिया है, बोर्ड पर लिख दिया, देख लो 66 से 66 में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, मैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर? अब सुनो, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि विभिन्न कृषि क्रांतियां, एक टॉपिक ये तो हो गया, अब यही रुक जाओ। विभिन्न कृषि क्रांति, आप कहोगे सर जी इसका मतलब, जैसे आपने सुना होगा हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे? खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, इस तरीके से। तो लिखो इसका कुछ पॉइंट, जो सारा लिख लो। पहला, हरित क्रांति खाद्यान्न, खाद्यान्न फूड, खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन तिलहन, तिलहन बोलते हैं ऐसे। पीली क्रांति तिलहन। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों में वृद्धि, सभी क्षेत्रों में वृद्धि। आगे लिखेंगे भूरी क्रांति, भूरी ब्राउन। अरे भूरी भैंस नहीं होती? अच्छा, भैंस पर एक लड़का उठ गया, जैसे भैंस बोलूंगा, देखो भैंस बोलूंगा आवाज निकाल देगा, मां ऐसे भी निकाल देगा ये। देखो मेरी बेइज्जती कर रही है, ऐसे भैंस नहीं बोलती, ऐसे बकरी बोलती है ना। बकरी की आवाज कैसी है? देखो और ठेकेदार कह रहे निकालो ना, जैसे लग रहा है ना कि जैसे 500 रुपया देना है। गौरव निकाल देगा, गौरव भैंस की आवाज निकाल दो। कोई बात नहीं, उसी में तो मजा आएगा। गौरव नाम पहुंच गया, उसमें एड्रेस भी बता दूंगा, लोग तेरे पास चला जाएगा। अभी शर्मा रहा है ऑन कैमरा, बाद में निकाल देगा ना, देखो बाद में निकाल लेगा। आ जाओ। गोल क्रांति उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक जो खाद होता है। गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू।
रजत क्रांति अंडा, रजत क्रांति अंडा, सुनहरी क्रांति बागवानी, सुनहरी क्रांति बागवानी, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, नीली क्रांति मत्स्य या मछली, ठीक है भाई। टॉपिक लिखेंगे, पहला लिखिए बकरी पालन। बकरी पालन पेपर में बहुत कम आता है, यहां से बस मेन मेन पॉइंट एक लाइन दो लाइन लिखवा दूंगा। बकरी पालन में लिखो, बकरी से दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त होता है। दूध, मांस और चमड़ा। बकरियों की सबसे अधिक संख्या बिहार में है। हाँ, बकरियों की सबसे अधिक संख्या बिहार में है। इसके बाद राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लिखेंगे इनके कुछ प्रमुख नस्लें, पेपर में आ जाता है नस्लें। अंगोरा, अंगोरा, पश्मीना, पश्मीना, यमुना पारी, सुरती, सुरती, सूरती, सुरती और बरबरी, कौमा बरबरी। आप लिखेंगे सुअर पालन, बहुत पैसा इसमें मिलता है। सुअर पालन, सुअर, बच्चे बहुत हो जाते हैं कम समय, बहुत भीड़। कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यहीं करवा दूं। गांव में करोगे, यहां करोगे तो सही रहेगा, पता नहीं चलेगा, पैसा ही तो आएगा। गांव में थोड़ा सा चलो, उधर फीता काटने के लिए मुझे बुलाना। चलो लिखो, विश्व में सबसे अधिक सुअर पालन चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक सुअर पालन चीन में होता है। बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में सुअर पाए जाते हैं। बिहार, यूपी और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक सुअर पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे भेड़ पालन।
लिखेंगे भेड़ पालन की दृष्टि से, भेड़ पालन की दृष्टि से राज्य में पहला स्थान राजस्थान का है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद तमिलनाडु, आगे लिखे कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन जिसमें बत्तख ये सब जो होते हैं, मुर्गी, ठीक है ना। कुक्कुट पालन, देश में सबसे अधिक कुक्कुट पालन आंध्र प्रदेश में होता है, इसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। इसके बाद लिखिए रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, लिखेंगे कोकून से रेशम बनाया जाता है, कोकून से रेशम बनाया जाता है, कोकून से रेशम बनाया जाता है। रेशम का कीड़ा तंतुओं को निकालता रहता है, रेशम का कीड़ा तंतुओं को निकालते रहता है। जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। भारत में, ये खाली क्वेश्चन लिखवाना जो पेपर में आता है, ध्यान रखना, ये नहीं बिना मतलब भरने नहीं है रजिस्टर। भारत में रेशम उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, आगे लिखेंगे टॉपिक वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग लिखेंगे तमिलनाडु में कोयम्बटूर को, तमिलनाडु में कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लाइट ऑफ, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे लिखेंगे तमिलनाडु में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। ऐसे लिखो, जो तमिलनाडु में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। नमस्ते। नमस्ते भाई। जो तमिलनाडु में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। वस्त्रों का उत्पादन करता है।
कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो यूपी में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। जो यूपी में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। जो यूपी में सबसे अधिक वस्त्रों का उत्पादन करता है। वस्त्र मतलब कपड़ा। भाई मुंबई महाराष्ट्र को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई महाराष्ट्र को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। जो देश में सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। जो देश में सबसे अधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन करता है। खाली पेपर वाला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। खाली ये जितना लिखवा रहा हूं इसको पढ़ लो, यही फायदा करे, है ना। भंडारा नहीं लगाना है। करता है। एक टॉपिक और हम लोग पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का है। कोयला। अब कोयला से जितना क्वेश्चन आएगा, कोयला से जितना क्वेश्चन होगा मैं आपको लिखवा देता हूं साथ के साथ। लिखो कोयला। कोयला देखो ना, कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। देखो यहां पर 2 बात अपने से बना कर लिखना। कोयला का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक तो 68%, एक 75%। अब कहोगे इसका मतलब जो बिजली उत्पादन होता है ना, बिजली, उसमें 75% हेल्प कौन करता है? माने 75% का प्रयोग कहां होता है? बिजली उत्पादन में। और वाणिज्यिक जो मार्केटिंग में यूज होता है 68% खपत में होता है। कहां होता है भाई? 68% खपत में होता है। खपत में 68% और बिजली के उत्पादन में 75% यूज होता है। लिखो कोयले के उत्पादन में भारत का, कोयले के उत्पादन में भारत का चीन एवं अमेरिका के बाद, चीन एवं अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। विश्व में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। नेक्स्ट लिखना, भंडार की दृष्टि से, भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कोयले में दूसरा स्थान है।
लिखेंगे कोयला का सबसे अधिक सिंचित भंडार झारखंड में है। कोयला का सबसे अधिक सिंचित भंडार झारखंड में है एवं उत्पादन करने में भी झारखंड पहले स्थान पर है। सिंचित मतलब स्टोर झारखंड में, एवं उत्पादन की दृष्टि से भी झारखंड का पहला स्थान है। झारखंड का पहला स्थान है। नेक्स्ट लिखो, भारत में कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, देख लो। कोल इंडिया लिमिटेड सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। हो गया भाई। अब लिखिए कोयले के प्रकार। पहला लिखेंगे एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला यह सबसे अच्छा कोयला है। क्या कर रहे हो, शेयर मार्केट कर रहे हो क्या? सबसे अच्छा कोयला, सर्वोत्तम किस्म का सबसे अच्छा कोयला मतलब अच्छा। इसमें कार्बन की मात्रा ये कह रहा है कि वीडियो बनाना बंद कर दोगे तो भैंस की आवाज निकालूंगा। ऐ निकाल दो, ऐ निकाल दो। अनिल 10 रुपए दे दो यार, अनिल 10 रुपए दे दो। अनिल 10 बाद में दे देना। चल 5 और मैं भी दे देता हूँ। ऐ निकाल दे, चल 2 रुपया और बकरी के निकाल दे। ऐ निकाल भैंस है तो मतलब भैंस की आवाज में कहां से आवाज आती है? 80 से 95%। यह जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक उत्पादित होता है। क्या हो गया? क्लास बंद करनी पड़ेगी यार। सबसे अधिक क्या उत्पादित होता है भाई? J&K में। चलो अब लिखेंगे बिटुमिनस कोयला। हाँ, और जो एंथ्रासाइड है इसके ब्रैकेट में लिख देना कठोर कोयला कहते हैं। क्या हो गया दिक्कत आपको? जम्मू कश्मीर, उसका दूसरा नाम है कठोर कोयला। एंथ्रासाइड अभी नहीं बोलो, एंथ्रासाइड का दूसरा नाम लिख लो पहले, कठोर कोयला। अब दूसरा बोलूंगा बिटुमिनस कोयला। इसके बाद बिटुमिनस मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं ज्यादा। बिटुमिनस कोयला, इसका दूसरा नाम है काला कोयला। और इसमें 55 से 65% लिख देना। कार्बन की मात्रा। गौरव क्या हुआ रे भाई? कुछ नहीं, ठीक है। हाँ डाउट पूछो। भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार के कोयला पाए जाते हैं।
हो गया? और 2 पॉइंट है, लिखवाना जल्दी। हो गया? लिग्नाइट कोयला, इसमें लिख देना 45 से 55% वही कार्बन, 45 से 55, शॉर्टकट में लिख लो 45 टू 55। और इसका दूसरा नाम है भूरा कोयला। भूरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्राउन। ओके, ब्राउन कोयला। अब लिखो पीट कोयला। पीट, लो इंग्लिश में लिख देता हूं ऐसे, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 40%। 40%। ठीक है ना? सबसे लो स्तर का कोयला यही होता है। ठीक है ना? इसको जलाने के बाद इसमें से धुआं निकलता है। ये कह रही है इसका दूसरा नाम बताओ, कहां से लाऊं? है ही नहीं। अब इनका नाम अनुज है और दूसरा नाम लेना है, तो ये तो चलो पता है हमें। ये कह रहा भगवान से, अभिषेक ये कह रहा कि भगवान से हमें मिले मौका, तो ये मांगूंगा कि हमेशा मैं जवान हो, बल्कि मेरा बच्चा मेरे से बड़ा हो जाए। ये हमेशा क्या चाहिए इनको? जवान है। ये भी खतरनाक, इनको अलग बैठानी चाहिए। हो गया भाई? तो इसमें यही पॉइंट था। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।